बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जो कि अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नाज़रीन किराम, नज़र डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। श्रीनगर की तारीकी जामिया मस्जिद में आज भी जुमा की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे में एक बार फिर जामिया मस्जिद का मरकजी दरवाज़ा बंद करके पुलिस की भारी तैनाती को अमल में लाया गया था। इधर अंजुमन औकाफ के मुताबिक पुलिस अफसरान ने इन्हें मुतल्ला किया कि वो मस्जिद का दरवाज़ा ना खोले क्योंकि मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में मीरवाइज की रिहाई के बाद ये दूसरा मौका है जब हुक्काम की जानिब से नमाज जुमा पर पाबंदी आयद की गई है। इधर मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक, जो कि 4 साल के तवील अरसे के बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में रिहा किए गए थे, इनको भी जामिया मस्जिद में वाज़ तबलीग की इजाज़त नहीं दी गई और इन्हें एक मरतबा फिर से अपने घर से जामिया मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अगरचे इस हवाले से हुक्काम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, ताहम यह कहा जा रहा है कि ये इक़दाम हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के पेश नज़र लिया गया है, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि फ़लस्तीन पर इसराइल की बर्बरत के खिलाफ मुजाहरे हो सकते थे, जिसमें अमन व अमान में खलल पड़ सकता है। ऐसे में अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदर वकार रसूल वानी का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले स्मार्ट मीटरों को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इन्हें कहा है कि दरबार मुँह की रिवायत का बहाल किया जाएगा और बेरोजगार नौजवानों के रोजगार पर भरपूर जोर लगा दिया जाएगा। इनका दावा था कि जम्मू और कश्मीर में जब भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे तो सरकार कांग्रेस की होगी। मौसूफी सदर ने इन बातों का इज़हार जुम्मे को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया है। वकार रसूल ने कहा है कि जब भी जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो सरकार कांग्रेस की होगी। फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने के बारे में इन्होंने कहा है कि किसी के खिलाफ एहतजाज करना हमारा आईनी हक़ है। फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करना कोई गलत बात नहीं है। वही मौसूफी सदर ने कहा कि कांग्रेस हर किसी की पार्टी है। इन्हें कहा है कि कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, छोटे छोटे मामले हर पार्टी में होते हैं। इनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामानी इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि जिस तरह करगिल के हालिया इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की गई है, इसी तरह यहाँ भी पार्लियामानी इंतखाबात में मैदान मार लिया जाएगा। इधर हंदवारा में शुमाली कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड खस्ता हाली का शिकार है। वही मुकामी लोगों का कहना है कि बाईपास से नए बस स्टैंड हंदवारा तक सड़क की हालत इंतहाई खराब है। पेश है इस हवाले से हमारी नुमाइंदे हंदवारा से आदिल अकबर की ये रिपोर्ट। हंदवाड़ा में उत्तरी कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड जर्जर हालत में है, जिससे बड़े वाहनों को चलने में दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोग बस स्टैंड की मरम्मत और नए बस स्टैंड हंदवाड़ा में साफ सफाई करवाने की अपील कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें बस स्टैंड हंदवाड़ा में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केवल एक लेवेंट्री ब्लॉक काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाईपास से नए बस स्टैंड हंदवाड़ा तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है, जिसमें वाहनों के नुकसान होने की संभावना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि थोड़ी सी बारिश में ये स्टैंड तालाब में तब्दील हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब स्थानीय लोगों ने डीसी कुपवाड़ा, म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा और आरएंडबी डिवीजन हंदवाड़ा से इस मामले पर गौर करने की अपील की है। बड़ा बस स्टैंड माना जाता है और ये एक अच्छे डिज़ाइन पे बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर बस स्टैंड की हम बात करेंगे, जो बड़ा बस स्टैंड है, तो वहाँ पे गंदगी का ये ना डेरा जमा हुआ है। कश्मीर का ये सबसे बड़ा बस अड्डा है, जो चौधरी रमज़ान ने 2008 में हंदवारा को एक तोहफे में दिया था। लेकिन आजकल जो इस अड्डे की जब हम हालत देख रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कूड़े करकट सबसे बड़ा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रकन पार्लियामान ने गाजा में जारी इसराइल बर्बरियत और जुल्म व तशदीद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अक़वाम आलम और इस्लामी मुमालिकत पर जोर दिया कि बयानबाजी और ज़ुबानी जुम्मे खारिज से आगे बढ़कर फौरी तौर पर जंग बंदी के अलावा फ़लस्तीनी अवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ और मज़ीद खून खराबा रोकने में किरदार अदा करे। इन्होंने इसराइल की तरफ से अस्पतालों, रिहाइश कॉलोनियों और मजहबी मुकामात को निशाना बनाने की कार्रवाई की शदीद अल्फाज में भी मजम्मत की है। इन बातों का इज़हार इन्होंने आज आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में नमाज जुमा अदा करने के बाद किया है। इन्होंने इस मौके पर आलमी इस्लाम की सरबुलंदी, फ़लस्तीनी अवाम के फ़तेह व नुसरत और सब्र जमील के लिए खुसूसी दुआ की।
آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے مسلم ممالکوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم اتحاد قائم دائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کو یقینی بنائے تاکہ متحد ہو کر مسلم دشمن عناصروں اور طاقتوں کے مذموم ارادے ناکام ہو سکے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا واحد مددگار ہے اور وہی فلسطین اور ہمیں موجودہ مشکلات اور تباہ کن حالات سے نجات دلا سکتا ہے۔ ادھر قصبہ کلگام کے بیشتر علاقوں میں عام شہریوں کے لیے چلنا پھرنے کی سہولیات کے لیے قائم پٹریوں کی حالت خستہ ہو چکی ہے، جبکہ عام شہریوں کا ان پر چلنا پھرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اور انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پٹریوں کو جلد از جلد قابل آمد بنایا جائے۔ گھنٹہ گھر سے لارو بس سٹینڈ کے دونوں اطراف کی پٹریاں خستہ حالی کا شکار ہے۔ ادھر متعلقہ محکمہ نے کہا ہے کہ اس پر جلد کام شروع ہوگا اور اس کو پہلے ہی پلان میں رکھا گیا ہے۔ This is a need of an hour that we should have footpaths on a good condition, but unfortunately you can see they are in duplicated conditions. People are not in a position to walk upon them. They prefer to walk upon the roads. That becomes very dangerous for them. I can say that district administration should take serious note of that, because this is a need of our people used to walk upon the roads instead of footpaths. آج کے نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت، اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔